अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे जो कि पास पेपर में से ली गई है। ये जो पंजाब बोर्ड हैं, जिसमें हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, पिंडी बोर्ड, डीजी खां, भावलपुर, फैसलाबाद, तो इन बोर्ड्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपके साथ और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनमें से ही एनुअल पेपर में आपका क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये फाइल सॉफ्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जो कि आपके सामने मैंने ये डिस्प्ले किया है, 0344604641 के ऊपर अपना नाम, अपना सिटी मेंशन करके मुझे रिक्वेस्ट कर दें कि जी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के जो है वो ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा जी बच्चों, हम बात करने लगे हैं आज की ऑब्जेक्टिव की। लिखा गया है रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। किसी भी ट्रांजैक्शन की सपोर्ट में जो रिटन एविडेंस है वो क्या कहलाता है? क्या वो इनवॉइस कहलाता है? नो। क्या वो जर्नल कहलाता है? नो। क्या वो वोचर कहलाता है? यस, दिस वन इज द ट्रू ऑप्शन। तो इसमें जो आपके पास ट्रू ऑप्शन है वो वोचर है। सो वोचर विल बी द ट्रू आंसर। How many system of recording the business transaction are there in a bookkeeping? Bookkeeping में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कितने मेथड है? ये 2 मेथड होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और एक को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सो ये 2 मेथड है। इसकी डेफिनेशन भी अक्सर एनुअल पेपर में पूछ लेता है। इसकी डेफिनेशन को हम लोग जर्नल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर्स की डेफिनेशन में से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एनी बिजनेस डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान जो कोई भी बिजनेस डीलिंग है, हम उसको क्या नाम देते हैं? ट्रांजैक्शन, इंट्रोडक्शन, सेमिनार या मीटिंग। ट्रू ऑप्शन है बच्चों ट्रांजैक्शन। डीलिंग बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन ईच ट्रांजैक्शन? हर ट्रांजैक्शन में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट, और हर डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होगा। अच्छा जी, 5th एमसीक्यूज में क्या आता है? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 1 अकाउंट, एट लीस्ट 2 अकाउंट, मैक्सिमम 2 अकाउंट, मिनिमम 3 अकाउंट, एट लीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट। एक डेबिट साइड पे होता है, क्रेडिट साइड पे होता है। कम से कम 2 है, मैक्सिमम की तादाद के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। An event which is measurable in term of money is called monetary event, non-monetary event, money या फिर event। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास monetary event। Transaction having short-term effect are known as revenue transaction, और अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता तो कैपिटल ट्रांजैक्शन। जो सिर्फ लिखी जा सकती हैं ट्रांजैक्शन लेकिन उनके बदले में कोई रिकवरी नहीं होती, जिसमें 2 पार्टी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती, उसको हम लोग नाम देते हैं पेपर ट्रांजैक्शन। 8th पॉइंट आपके पास, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन बुककीपर रिकॉर्ड करता है? क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है? क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन मैनेजर रिकॉर्ड करता है? या बिजनेस ट्रांजैक्शन जूनियर क्लर्क रिकॉर्ड करता है? तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली हमारे पास जो रिकॉर्ड करता है हम उसको नाम देते हैं, दिस वन इज दी, हमारे पास जो है वो बुक कीपर, जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है। तो इसका जो आपके पास ट्रू ऑप्शन है वो है बुक कीपर। बुक कीपर। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, वो कहता है जी इनमें से अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है?
अकाउंटिंग इक्वेशन तो होती है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट्स द ट्रू ऑप्शन। अच्छा बच्चों ये भी मुमकिन है कि ये बेसिकली, ये मैं जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, अगर वो एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल तो ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये भी ट्रू बात ही है। और अगर हो आपके पास एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल टू 0 तो ये भी ट्रू बात है। और अगर आपके पास हो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एसेट इक्वल टू 0 तो ये भी ट्रू बात है। तो ये सारी बातें ही दुरुस्त हैं, इसमें से जो सी बेस्ट हो वो आपने चूज कर लेना। अगर अवेलेबल ऑप्शन पे ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है। यहाँ पे एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी आर इक्वल टू एसेट्स लाइबिलिटी इनकम क्रेडिटर। अच्छा एसेट प्लस ऑनर इक्विटी अगर हम बात करें ना, ये मैंने यहां पे जो डिफरेंट ऑप्शन लिखी थी, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये देखिए ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का ही दूसरा नाम है ऑनर इक्विटी, दैट इज इक्वल टू एसेट। तो इसका ट्रू ऑप्शन है एसेट। जनरली अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ बेस ऑफ, ये बेसिकली बैलेंस शीट की होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी सेम यही अकाउंट्स आते हैं। रिसोर्सेज वसाइल ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो एक बिजनेस की मलकियत हो, वो वाले रिसोर्सेज जो बिजनेस की मलकियत हो। अच्छा जी, जो बिजनेस की मलकियत रिसोर्सेज हैं उनको हमने उसकी ऑप्शन को अभी हमने ट्रू आइडेंटिफाई करना है। लाइबिलिटीज, एसेट्स, प्रॉफिट या कैपिटल। रिसोर्सेज आर दी एसेट्स। और अगर सोर्सेज बोलता, री का वर्ड ना ऐड करता, तो हम कैपिटल को चूज करते। एसेट माइनस लाइबिलिटी आर इक्वल टू ईच टू, किसके इक्वल है? एसेट माइनस लाइबिलिटी दैट इज इक्वल टू कैपिटल। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, एसेट्स का ज्यादा होना किससे? लाइबिलिटी से, इज कॉल्ड प्रॉफिट, नो कैपिटल। यस, एक्सेस ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट में से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये है ना, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर हम एसेट में से माइनस कर दें लाइबिलिटी को तो बचेगा क्या? दैट इज कैपिटल। अच्छा जी बच्चों, एसेट आर ऑलवेज इक्वल टू, एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू, एसेट किसके इक्वल होते हैं? लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑफ दी। अच्छा, अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक ना हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं जी एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, सॉरी लाइबिलिटी, सिर्फ लाइबिलिटी, कैपिटल उसमें नहीं होता। तो अगर हम उस मैटर को आइडेंटिफाई करें कि एसेट्स आर इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमारे पास एसेट्स किसके इक्वल है, अगर हम सिर्फ कैपिटल बोलें, लाइबिलिटी ना बोलें, तो भी हमें जो है वो उसका ट्रू आंसर नहीं करना पड़ रहा होता। तो जो एसेट्स हैं वो ऑलवेज इक्वल टू आप लाइबिलिटीज बोल रहे हैं। वैसे तो इसका ट्रू ऑप्शन होना चाहिए था लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो अगर आपके पास लाइबिलिटी और कैपिटल में से दोनों ऑप्शन इकट्ठे ना हो तो आप लाइबिलिटी को चूज करें, दैट विल बी द ट्रू आंसर। डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी दैट इज इक्वल टू कैपिटल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का उसने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आप नन ऑफ दिस चूज कर लें। एक्सपेंस इज पेड बाय द बिजनेस। अच्छा जी, एक्सपेंस अगर बिजनेस पे करे तो किस किस को डिक्रीज करता है? ऑब्वियसली तौर पर कैश को डिक्रीज करता है, और एक्सपेंस पे होने की वजह से हम कैपिटल में से भी लेस करते हैं। सो बोथ ए एंड बी विल बी द ट्रू ऑप्शन। कैश पे टू द क्रेडिटर विल डिक्रीज। अच्छा जी, कैश पे करें
तो किसको डिक्रीज करते हैं? कैपिटल को नहीं यार, डेटर को नहीं, ये तो क्रेडिटर को करता है, कैश को, यहाँ कैश को करता है। 19th ऑप्शन है जी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एसेट इक्वल टू, दैट विल बी द ट्रू आंसर ऑफ 0। सोल्ड गुड कास्टिंग 1500 फॉर 1750 विल इंक्रीज द ऑनर इक्विटी बाय 250। बेसिकली जो प्रॉफिट है वो ऑनर इक्विटी को इंक्रीज कर देता है और वो हमारे पास 250 है। अच्छा बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास जो पास पेपर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं जी? दैट्स वेरी सिंपल, डीलिंग्स बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स इज कॉल्ड, ये कहलाता है ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द कैश ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन क्या है? इफ वैल्यू ऑफ transaction meet immediately, it is called cash transaction। अच्छा जी, व्हाट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन? उधार वाली ट्रांजैक्शन जिसमें हमें फौरन पैसे रिसीव ना हो। इफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट मीट इमीडिएटली, इट इज कॉल्ड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नाम दे देते हैं। डिफाइन अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा जी, अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या मुराद है? दैट्स वेरी सिंपल, एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एसेट्स, बिटवीन की बजाय हम लिख देते हैं जी एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी with respect to asset, liability and capital। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ assets with reference, लेकिन ये किसके रेफरेंस के साथ? टू liability and capital is called accounting equation। राइट डाउन द बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलर जी और बड़ा आसान सा काम हो गया, बेसिक इक्वेशन उसकी आपने राइट डाउन करनी है। बेसिक जो इक्वेशन है वो आपके पास है जी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ले बच्चों, ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थी प्योरली तौर पर अकाउंटिंग इक्वेशन से मुतल्लिका। इंशाल्लाह हम लोग जल्द हाजिर होंगे और जिसमें हम लोग पास पेपर्स के इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन से मुतल्लिका है, जो कि हमारे पास लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड और दूसरे पंजाब बोर्ड्स के हैं, जिनको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करें। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।